और इस गेंद पर से आए चौके के बाद यहाँ पर विराट कोहली का खाता खुलता हुआ। बहुत ज़्यादा डायरेक्शन के बाहर फुल लेंथ गेंद थी, बहुत खराब गेंद, और नतीजा इसी प्रकार का होने वाला था क्योंकि सामने ऊंचे स्तर के बल्लेबाज बने हुए हैं, मौका नहीं गंवाने वाले थे। अगली गेंद लेकर लौटेंगे उमेश यादव ओवर द विकेट से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज उमेश यादव यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अब यहाँ पर ओवर द विकेट से अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से गुड लेंथ की गेंद को ढकेल दिया गया। बैकवर्ड पॉइंट पर रन लेने का मौका नहीं था, लेकिन ड्यूप्लेसी फिर भी दौड़े तो विराट कोहली ने मना कर दिया। रन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 4 रन का स्कोर बना रहेगा। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर लगातार उमेश यादव के बाद देखना है टिम साउदी आते हैं या फिर किसी स्पिनर को लगाया जाता है। नरेन और चक्रवर्ती पहले ही टीम में मौजूद थे, लेकिन इस मुकाबले में अनुकूल रॉय की जगह पर स्पिन गेंदबाजी सुयश शर्मा करते नजर आएंगे। लेग स्पिनर खिलाड़ी हैं फिलहाल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर की जगह टीम में अंदर आ चुके हैं। अगली गेंद उमेश यादव की तरफ से इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए ओवर द विकेट से गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर से फ्लिक कर दी गई। लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर एक और सिंगल आ जा चुका है। सिंगल की मदद से आरसीबी का स्कोर 5 रनों का और मनचाहे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर बेंगलोर की टीम की है। अगली गेंद लेकर वापस लौटेंगे ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज उमेश यादव दाहिने हाथ के ड्यूप्लेसी के लिए। पावर प्ले में 6 ओवर में देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़े रन नहीं लगा पाई थी कोलकाता की टीम। उनके सही मायनों में रन मिडिल ओवर्स के खेल में आए थे या अंतिम 5 ओवर में आए थे, लेकिन सामने कोलकाता के अब आरसीबी की बल्लेबाजी है और वो अधिकतम रन अपने पावर प्ले में बनाना चाहते हैं। विराट कोहली जो एडन गार्डन्स में वापस लौटे हैं, आखिरी बार जब यहाँ नजर आए थे एक बड़ी पारी में तो शतक मार गए थे। 58 गेंदों में 100 रन की पारी इससे पहले ये लगा चुके हैं इस मैदान पर। यहाँ पर उसी मैदान पर वापस लौटते हुए इसी बीच अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन में बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोला, खेल दिया पीछे। शॉर्ट थर्ड मैन पर छोटी गेंद थी, बल्लेबाज ने लेट कट करना चाहा। शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और डॉट आ चुका है। 5 रन का स्कोर है बेंगलोर की टीम का। विराट कोहली 5 पर 3 गेंदों में, फाफ ड्यूप्लेसी हैं 0 पर। सामना होता रहेगा उमेश यादव की गेंदबाजी का। ओवर द विकेट से लगातार गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के फाफ ड्यूप्लेसी के लिए, जो कि फिलहाल पहली गेंद के बाद 0 पर है। सामना करते रहेंगे, विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी तैनात हैं। उमेश यादव की इस ओवर की अगली गेंद एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से बैकफुट ड्राइव करने के लिए गए, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर एक और सिंगल के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 6 रनों का बिना किसी नुकसान। पहले ओवर में कोहली हैं 5 पर, ड्यूप्लेसी हैं 1 रन पर। उमेश यादव का ये शुरुआती ओवर और इसमें 2 डॉट भी बहुत कीमती डॉट बॉल हैं। उमेश यादव की ये 2 डॉट बॉल देखे जाए बल्लेबाज को दबाव में जरूर डालेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10 से भी ज़्यादा का है। पहले ओवर के साथ जब 10 से ज़्यादा का रिक्वायर्ड रेट होता है तो बल्लेबाजों के मन में लगातार बाउंड्रीज की यहाँ पर समस्या चल रही होती है, बाउंड्रीज के विचार चल रहे होते हैं और इसमें एक चौका तो लगा दिया गया है विराट कोहली की तरफ से, जो वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सामना करेंगे उमेश यादव की तरफ से आखिरी गेंद लेकर, जो ओवर द विकेट से वापस आते हुए कोहली के लिए ऑस्टिन के बाहर डाली गई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को लेट कट करते हुए थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से ढकेल दिया गया चौके के लिए। बहुत ज़्यादा ऑस्टिन के बाहर डाली गई ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज ने कलाइयों के इस्तेमाल के साथ पीछे की तरफ ढकेलते हुए एक और चौका हासिल कर लिया। पहले ओवर के बाद 10 रन का स्कोर है बिना किसी नुकसान बेंगलोर का। विराट कोहली जहां 9 रन पर हैं, 4 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 225 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ ड्यूप्लेसी अगले ओवर में स्ट्राइक पर आ जाएंगे। और उमेश यादव जो फिलहाल अपने पहले ओवर में 10 रन कर चुके हैं, 2 चौके दे चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा देखा जाए हावी होने की कोशिश में यहाँ पर थोड़े महंगे साबित हो गए अंत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह देगा ऑस्टिन के बाहर। गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर होता नजर आएगा। यहाँ टिम साउदी आते नजर आएंगे और ओवर द विकेट से वो अपनी स्विंग गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे। उमेश यादव यहाँ पर पहले ओवर के बाद 10 रन यहाँ पर कुल मिलाकर देते हुए और अच्छी शुरुआत हम मानेंगे बेंगलोर की, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से उनके रन बन पाए हैं। यहाँ पर फिलहाल विराट कोहली हैं जो कि फिलहाल 9 रन पर हैं, ड्यूप्लेसी 1 रन पर हैं और आने वाले बल्लेबाजों में मैक्सवेल हैं, ब्रेसवेल हैं, दिनेश कार्तिक हैं। बैटिंग में शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल की लोअर ऑर्डर की बैटिंग हो सकती है, लेकिन एक बल्लेबाज और जोड़ा जा सकता है। टिम साउदी आते हुए पहली गेंद लेकर स्विंग करने के लिए एक स्लिप के साथ दाहिने हाथ के ड्यूप्लेसी के लिए। ऑस्टिन के बाहर गिरी गेंद ऑस्टिन के गुड लेंथ की लंबाई से और स्विंग होकर बाहर निकली। लेट कट मारने के लिए बल्लेबाज बल्ला घुमाना चाह रहे थे, मिस करके गेंद सीधा कीपर के हाथों में। एक और डॉट आता हुआ 20 ओवर के बाद, जहां कोलकाता का स्कोर 204 का था, बेंगलोर का स्कोर 10 रन का बना हुआ है बिना किसी विकेट के। गेंदबाजी लगातार टीम साउदी की तरफ से जारी रखी जा रही है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज फाफ ड्यूप्लेसी जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगा गए थे, इस बार भी अर्धशतक की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। अपनी अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार फिलहाल टीम साउदी। अर्धशतक होने से रोकना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में मुंबई के सामने एक बहुत बड़ी साझेदारी लगा दी थी। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए लेट कट किया, गेंद को ढकेला बैकवर्ड पॉइंट पर। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए बेंगलोर की टीम का होता हुआ 11 रनों का बिना किसी नुकसान। विराट कोहली जहां पर 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ड्यूप्लेसी वहीं पर 2 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। और बेंगलोर की टीम को आवश्यकता है अब यहाँ से 194 रनों की 112 गेंदों में। विराट कोहली की तरफ से ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की जा रही है और ज्यादा रक्षात्मक अंदाज ड्यूप्लेसी का नजर आता हुआ।
अगली गेंद टिम साउदी लेकर दौड़ेंगे। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज लगातार स्विंग करा पा रहे हैं, सीम करा पा रहे हैं। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्टम के बाहर डाली गई गेंद को लेग साइड में फ्लिक करना चाहा, गेंद टिप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली और बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लंबी अपील की गई किनारा लगने की, लेकिन अपील के बाद अंपायर की तरफ से नॉट आउट दिए गए और बल्लेबाज लगातार बने रहेंगे। विराट कोहली भी प्रभावित होते हुए और इशारा करते हुए टिम साउदी की तरफ की बढ़िया गेंद डाली, पिछली गेंद जो कि स्विंग होते हुए बाहर की तरफ निकली थी और सीम होते हुए भी पिच पर से भी अगर देखा जाए दिशा बदल कर ये गेंद बाहर निकली, तो लगातार गेंदबाज के लिए मदद बनी हुई है। ईडन गार्डन्स के इस पिच पर नई गेंद के साथ टिम साउदी गेंदबाजी जारी रखेंगे। चौथी गेंद आती हुई ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक किया, इस गेंद को मोड़ दिया कलाई की मदद से सीधी बाउंड्री पर मिड ऑन की दिशा में 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। सिंगल लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आता हुआ इस गेंद पर स्कोर बना रहेगा 11 रनों का बंगलोर की टीम का बिना किसी नुकसान। पिछला मुकाबला बेंगलोर ने जीता है मुंबई के खिलाफ अपने घर पर खेलते हुए। अब अगर देखा जाए तो दूसरी टीम के घर पर जाकर ये पहला मुकाबला है, ये पहला अवे मुकाबला है बेंगलोर की टीम का। और देखना है क्या ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर जहां पर कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी वापसी हो चुकी है, क्या बेंगलोर की टीम उतने बड़े अंदाज में चुनौती दे पाएगी। पांचवी गेंद टिम साउदी की ऑस्टम से दूर डाली गई, गुडलैंड की गेंद जगह बनाकर बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर कट करना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। वाइड बॉल की मांग करते हुए अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दिया है। रिव्यू शायद यहाँ पर विराट कोहली लेना चाहते हैं। फैफ ड्यूप्लेसी से बातचीत करते हुए ड्यूप्लेसी मना कर रहे हैं रिव्यू लेने से और अब विराट कोहली को अगर देखा जाए रिव्यू लेने से रोक दिया है। विराट कोहली ने ऑस्टम के बाहर डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को देखते हुए अपने कदमों का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा जगह भी बना गए थे, पीछे भी हट गए थे और गेंद भी टिप्पा खाने के बाद सीम होते हुए बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल गई और इसे देखते हुए विराट कोहली रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रिव्यू लेने से मना किया है ड्यूप्लेसी ने। अगली गेंद आती हुई अंतिम गेंद इस ओवर की ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक करना चाहा, कलाई की मदद से गेंद को मोड़ दिया सीधा शॉट मिड विकेट पर। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 12 रनों का स्कोर है बेंगलोर की टीम का बिना किसी नुकसान। आवश्यकता बेंगलोर को यहाँ से 193 रनों की 108 गेंदों में और गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए टिम साउदी का पहला ओवर पूरा होने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए गेंदबाजी में देखना है कि किसी स्पिनर गेंदबाज को लगाया जाता है। टिम साउदी गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से गेंद डाल गए थे, जहां पर विराट कोहली वाइड बॉल की मांग कर रहे थे, उस गेंद पर बल्लेबाज विराट कोहली बहुत ज्यादा आक्रामक होना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल करते हुए जगह बनाकर आड़े बल्ले से स्क्वायर कट लगाना चाहते थे। गेंद न केवल टिप्पा खाकर बाहर निकली, लेकिन साथ ही में अतिरिक्त उछाल के साथ आड़े बल्ले के ऊपर से जाती नजर आई थी। लेकिन ये काफी ज्यादा दिलचस्प रहा देखना कि विराट कोहली रिव्यू लेना चाहते थे, वाइड बॉल का ड्यूप्लेसी ने मना किया और विराट कोहली ने भी अंतिम समय में जाते हुए देखा जाए तो सहमति दिखाई और रिव्यू फिर नहीं लिया गया। अगली गेंद आते हुए यहाँ पर उमेश के ऑस्टम की लाइन में डाली गई, बाउंसर गेंद पुल करने के लिए गए बल्लेबाज, मिस टाइम शॉट, लेकिन मिड ऑन खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। बाउंड्री पर गेंद के पीछे दौड़ लगाकर सुनील नरेन की तरफ से गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए, स्कोर होता है 14 रनों का बिना किसी नुकसान। ऑस्टम की लाइन में डाली गई ये बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को पुल करना चाहा, सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में अपने बल्ले का ऊपरी किनारा दे गए। जिस तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे नहीं खेल पाए और भाग्यशाली साबित हुए कि बल्ले का ऊपरी किनारा लगने के बाद गेंद जब हवा में गई तो मिड ऑन खिलाड़ी के सर के ऊपर से जाते हुए पीछे की तरफ गिरी है। 2 रन आते हुए विराट कोहली के लिए 12 रनों पर बल्लेबाजी करते रहेंगे। अगली गेंद उमेश के ऑस्टम के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद लेट कट किया, गेंद को बढ़िया तरीके से ढकेला बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन सीधा खिलाड़ी यहाँ पर रिंकू सिंह के हाथों में गेंद जा चुकी है, कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आता हुआ 14 रनों का स्कोर बना रहेगा बेंगलोर की टीम का। ऑस्टम के बाहर डाली गई गेंद को देखते ही बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए अपने आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लेट कट कर दिया था। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था, गेंद को केवल गैप में खेलने की देर थी और ये गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ थर्ड मैन पर चौका लगा सकते थे, लेकिन ये गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर रिंकू की तरफ से रोकी गई है। अगली गेंद दबाती हुई तीसरी गेंद लेकर आएंगे उमेश यादव। ओवर द विकेट से डाली गई गुडलैंड की गेंद, एक और बार लेट कट किया, एक और बार उसी दिशा में उसी शॉट पर कोई रन लेने का मौका नहीं। उमेश यादव ने लगातार पिछली 2 गेंदें उसी तरीके से खेले और फील्डर भी उसी तरीके से गेंद को रोकते नजर आए, तो बिल्कुल भी रिप्ले नजर आया तीसरी गेंद पर दूसरी बॉल का। अगली गेंद अब लेकर आएंगे उमेश यादव, चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है विराट कोहली, कोई अलग शॉट खेल। 14 रनों का स्कोर बेंगलोर की टीम का, गेंदबाजी जारी है, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ फुल पिच गेंद ड्राइव किया, इस गेंद को खेला मिड ऑफ पर, खिलाड़ी इस बार शार्दुल ठाकुर गेंद को रोक लेंगे, अपने पार गेंद को जाने नहीं दिया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ढकेलने की फिराक में थे विराट कोहली, लेकिन अपनी बाईं ओर दौड़ लगाते हुए मिड ऑफ खिलाड़ी ने शार्दुल ठाकुर ने गेंद को 30 गज के दायरे के अंदर ही रोकते हुए थ्रो दे मारा है। विराट कोहली ने तब तक मौका देखते हुए सिंगल पूरा किया, स्कोर होता 13 रनों का विराट का, स्कोर होता बेंगलोर की टीम का 15 रनों का और स्ट्राइक अब लौटते हुए फैफ ड्यूप्लेसी के पास, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के पास
जो कि लगातार उमेश यादव की गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। 5वीं गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार उमेश यादव ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, हवाई शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है। 2 टिप्पे पर यह गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार चौके के लिए। आगे गेंद डालने की गलती कर गए इस बार बल्लेबाज फैफ डू प्लेसी के लिए। बल्लेबाज ने क्रीज की गहराई में जाकर इस फुल पिच गेंद को पूरी तरीके से बल्ले के नीचे लिया और ताकतवर अंदाज में गेंद को उठाते हुए लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला और ये गेंद जाते हुए सीमा रेखा को छू चुकी है। 2 टिप्पों पर ऐसा लगा था शायद छक्का भी आ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले के नीचे नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी ताकत लग चुकी थी तो चौका तो बल्लेबाज को मिल चुका है। स्कोर होता हुआ इस ओवर में 7 रनों का। अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार उमेश यादव गेंदबाजी जारी रखेंगे। ड्यू प्लेसी चौके के साथ 6 रनों पर पहुंचे हैं। बेंगलोर 19 रनों पर है। अंतिम गेंद ऑस्टम की लाइन में डाले गए गुडलैन की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए ड्राइव किया, गेंद को खिला शॉर्ट कवर पर सीधा नीतीश राणा के हाथों में। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 19 रनों का स्कोर है बेंगलोर की टीम का और आवश्यकता है बचे हुए 102 गेंदों में बेंगलोर को 186 रनों की। और कोलकाता की टीम अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा उत्साहित अंदाज में गेंदबाजी और फील्डिंग करते नजर आ रही है। जिस तरीके से कोलकाता की टीम ने 89 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए थे और अपने बल्लेबाज आंद्रे रसल को खो दिया था, वहां से जब देखा है कि कोलकाता की टीम वापसी करते हुए अंतिम 10 ओवरों में जाते हुए लगभग 100 रन बनाते नजर आई है, तो कोलकाता की टीम के खिलाड़ी जब मैदान पर दूसरी पारी में आए हैं तो काफी ज्यादा उत्सुक है और काफी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अब गेंदबाजी और फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। उमेश यादव का वहीं पर दूसरा ओवर समाप्त होने के बाद गेंदबाजी टिम साउदी के हाथों में आती हुई विराट कोहली के लिए गेंदबाजी लेकर वापस दौड़ेंगे। टिम साउदी पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम की लाइन में डाले गए फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को बल्ले के नीचे लेते हुए लॉन्ग ऑन पर गेंद लगभग छक्के के लिए जाने वाली थी। बाउंड्री किनारे पर गेंद ने पहला टिप्पा खाया है और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार चौके के लिए। विराट कोहली का एक बढ़िया दमदार शॉट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को अपने बल्ले के नीचे नहीं ले पाए थे। गेंद उछाल के साथ घुटने के थोड़ा ऊपर आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाज ने इस गेंद को अपने शॉट में बने रहते हुए उठा दिया और यह चौका लगा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। स्कोर होता 23 रनों का बेंगलोर की टीम का। विराट पहुंचे 17 पर। सामना करते रहेंगे सऊदी की गेंदबाजी का और विराट कोहली इस पार्टनरशिप में ज्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद सऊदी की लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैन की गेंद फ्लिक कर दिया, इस गेंद को गैप में खेला है। मिडॉन खिलाड़ी गेंद के पीछे, वरुण चक्रवर्ती धीमे खिलाड़ी है, बाउंड्री पर जाकर जब तक गेंद को रोककर मिसफील्डिंग करेंगे। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे करने के बाद तीसरा रन भी चुरा लिया है। 2 रन होने वाले थे, बल्लेबाजों ने भी 2 रन लेते हुए संतुष्टि दिखाई थी, लेकिन फिर मिसफील्डिंग हुई चक्रवर्ती की तरफ से। अपने पहले अटेम्प्ट में गेंद को रोक नहीं पाए, फिर अपने आप को जब तक संतुलित करते हुए गेंद को उठाकर थ्रो मार पाते, बल्लेबाजों ने फिर तीसरा रन यहां पर मौका देखते हुए पूरा कर लिया है। स्कोर 26 रनों का बेंगलोर की टीम का और विराट कोहली 20 रनों पर पहुंचते हुए जो पसंद करते हैं इस तरीके से तेज रनिंग करना, सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, अगर देखा जाए विराट कोहली को बखूबी आता है। 20 रनों पर पहुंच चुके हैं। फैफ डू प्लेसी के पास स्ट्राइक लौटती हुई टिम साउदी की गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। 100 गेंदों में बनाने हैं लगभग 179 रन, यानी कि बचे हुए 100 गेंदों पर लगभग 180 का स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों का होना आवश्यक है। अगली गेंद आती हुई यहाँ पर टिम साउदी की तरफ से तीसरी गेंद, ऑस्टम की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सुरक्षित इलाका है, कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं है, गेंद चली जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार छक्के के लिए। अंपायर छक्के का इशारा करते हुए अंपायर भी प्रभावित नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये शॉट लगाया गया। ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया बल्लेबाज और अपना सामने वाला पैर पूरी तरीके से बीच में से हटाते हुए इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर आखिरी समय पर अपने कलाइयों की मदद से झटका देते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया है। ड्यू प्लेसी पहुंचे 12 रनों पर। पारी में अब एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं। इन्होंने भी अपने स्ट्राइक रेट में वापसी करते हुए लगभग 200 तक स्ट्राइक रेट पहुंचा दिया है। चौथी गेंद लेकर दौड़ते हुए टिम साउदी महंगे साबित हो रहे हैं। 13 रन दे चुके हैं 3 गेंदों पर। चौथी गेंद आते हुए ड्यू प्लेसी के लिए ऑस्टम के बाहर डाली गई, गुडलैन की गेंद उठा दिया, इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है एक टिप्पे पर सीमा रेखा के पार, एक और चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 36 रनों का बेंगलोर की टीम का। हवा में गेंद बनी रही, सपाट अंदाज में इस गेंद को हवा में उड़ाया गया था, लेकिन फिर गेंद एक टिप्पे पर सीमा रेखा के पार जाते हुए चौका आ चुका है। इस ओवर की ये तीसरी बाउंड्री है और अब कुल मिलाकर इस ओवर में 17 रन आ चुके हैं। 4 गेंदें डाली गई है और अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। ड्यू प्लेसी पहुंचते हुए पलक झपकते ही 16 रनों पर 8 गेंदों में स्ट्राइक रेट 200 का हो चुका है। 36 रन के स्कोर के साथ यहां जब 4 ओवर के अंदर अब रन रेट लगभग रिक्वायर्ड रेट की बराबरी पर है, बिना किसी विकेट को खोए आगे बढ़ रही बेंगलोर की बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के खेमे में भी थोड़ी बहुत हलचल तेज होती हुई। सऊदी की अगली गेंद को बल्लेबाज डू प्लेसी ने केवल कलाइयों के झटके के साथ उठा दिया डीप मिड विकेट स्वीपर के इलाके में छक्के के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट्स आते हुए मैदान के चारों तरफ इस समय पर डू प्लेसी ने सीधी बाउंड्री पर छक्का मारा, फिर कवर पर चौका लगा दिया। अब डीप मिड विकेट स्वीपर पर एक और छक्का लगा चुके हैं। टिम साउदी के पास गति नहीं होती है तो अपनी लाइन और लेंथ पर निर्भर रहते हैं, अपने स्विंग गेंदबाजी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बल्ले के नीचे स्लॉट में आई गेंदें बहुत आसानी के साथ एक स्पिनर की तरह मानो यहाँ पर
दे मारे जा रहे हैं लगातार। ड्यूप्लेसी ने एक और छक्का लगाकर स्कोर कर दिया 42 रनों का। अब आखिरी गेंद बाकी है। पूरी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर नियंत्रित अंदाज में आगे बढ़ती हुई अगली गेंद लेकर सऊदी वापस लौटेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन से सीधा बल्ला दिखाते हुए वापस खेल दिया गेंदबाज की दिशा में। एक और डॉट आता हुआ। विराट कोहली जहां 20 रन पर हैं 14 गेंदों में, ड्यूप्लेसी यहां पर 22 रन पर जा चुके हैं। जहां आज मुकाबला ईडन गार्डन्स में बेंगलोर और कोलकाता का है। कल का मुकाबला लखनऊ के एकना स्टेडियम में लखनऊ और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्स पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्स ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्स ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। गेंदबाजी में यहाँ पर अब परिवर्तन होने बहुत जरूरी है और ऐसे परिवर्तन जो शायद इन्हें विकेट दिला जाए। टिम साउदी ने बहुत सारे रन दे दिए हैं। 12.5 के इकोनॉमी रेट के साथ उमेश यादव ने रन दे दिए हैं। पावर प्ले में ही देखा जाए तो लगभग रिक्वायर्ड रेट से आगे निकल चुकी है बेंगलोर की टीम के पास। इस प्रकार की बल्लेबाजी है जो 200 से ज्यादा का रन आराम से चेज कर सकते हैं। यहाँ पर रन चेज करते हुए विराट कोहली, जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में एक सक्सेसफुल रन चेज पूरा किया है और आज भी देखा जाए उसी मूड में नजर आते हुए अपनी बल्लेबाजी से नरेन के सामने ऑस्टिन के बाहर गुडलैंड की गेंद को देखते ही शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है। एक और डॉट आता हुआ इस बार रन देखा जाए तो नहीं ले पाए हैं। स्कोर है 42 का बिना किसी नुकसान। अगली गेंद लेकर वापस लौटेंगे सुनील नरेन ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए। इस बार बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए बल्लेबाज ने इस बार गेंद को जमीनी तौर पर खेलते हुए एक और सिंगल निकाल दिया है। बहुत ज्यादा आसान शॉट यहाँ पर लेग साइड का और स्ट्राइक पर आती हुई यहाँ पर फैफ डुप्लेसी की बल्लेबाजी है। फैफ डुप्लेसी स्कोर बनाकर अपना 22 रन से आगे चलते हुए 220 का स्ट्राइक रेट लेकर और अब सामना करेंगे नरेन की गेंदबाजी का। सुनील नरेन जो लगातार कोशिश में है अपनी गेंदबाजी के साथ नियंत्रण अपने रन रेट पर भी लाने की और साथ ही में यहाँ पर विकेट निकालने के देखना है क्या दोनों तरफ से सफल हो पाएंगे। यहाँ पर फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली की ये अविश्वसनीय जोड़ी है और उम्मीदों भरे तरीके से यहाँ पर नीतीश राणा ने ये लगा दिया है नरेन को। उनकी तरफ से विकेट की उम्मीद है उन्हें। देखना है यहाँ पर नरेन अपने पहले ओवर में है। पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ काफी रन खा गए थे। पंजाब के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए नरेन की पिटाई जमकर की गई थी। यहाँ पर छक्के उठाए गए थे इनके। अगली गेंद वापस लेकर आते हुए ओवर द विकेट से ड्यूप्लेसी ने बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा आगे आते हुए फ्लिक कर दिया लेग साइड में। शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में गेंद जा चुकी है। एक और सिंगल के लिए या स्क्वायर लेग से ही खिलाड़ी गेंद को रोक कर थ्रो मारने के लिए तैयार हुए हैं। तो 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 44 रन का स्कोर बेंगलोर का बना हुआ है। नरेन की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी विराट कोहली के लिए। पारी के पहले स्पिन गेंदबाज है यहाँ पर नरेन, सामना करते रहेंगे विराट कोहली की गेंदबाजी। यहाँ पर आपके बल्लेबाजी है। अगली गेंद पैड पर से फ्लिक कर दी गई है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में कलाइयों के इस्तेमाल के साथ विराट ने गेंद को जमीन पर गैप में खेलना चाहा लेकिन मिस कर गए गेंद को। एक और डॉट खेल गए हैं। स्कोर 44 रन का बना रहेगा बिना किसी नुकसान। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ वापस लौटेंगे सुनील नरेन ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी हैं। बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए नरेन की अगली गेंद। बल्लेबाज ने आगे आकर ड्राइव करनी चाहिए और ये गेंद पीछे अंदर घूम गई, बहुत ज्यादा घूम गई और विकेटों पर टकरा गई है। ये गेंद को फ्लिक करने के लिए चले गए और अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में गेंद को मिस कर गए पूरी तरीके से। विराट कोहली के बैट पैड के बीच में से जाकर गेंद सीधा विकेटों पर टकरा गई है और नरेन ने यहाँ पर जादू बिखेरना शुरू कर दिया। सुनील नरेन का ये पहला विकेट इस पारी का। आरसीबी को बड़ा झटका। विराट कोहली का विकेट लेने के बाद आरसीबी के यहाँ पर खेमे में देखना है अब किस खिलाड़ी की तरफ से बल्लेबाजी करने के आज समय आगे नजर आता है। क्या यहाँ पर मैक्सवेल या ब्रेसवेल आते हैं। ये गेंद ऑफ स्पिन थी। आगे डाली गई गेंद पूरी तरीके से बल्लेबाज को न्योता देते हुए ड्राइव करने का, लेकिन बल्लेबाज विराट कोहली ने इस गेंद को जहां टर्न के साथ ही मारना चाहा, गेंद की लाइन बहुत ज्यादा बदल गई। अंदर की तरफ घूमी गेंद विराट कोहली के बैट पैड के बीच में से विकेटों पर जाकर टकरा गई और बोल्ड होने के बाद विराट कोहली जब आउट होकर वापस जा रहे हैं यहाँ पर खुशी की लहर अब कोलकाता के खेमे में, न केवल मैदान पर लेकिन मैदान के बाहर डगआउट में भी। और साथ ही में देखा जाए सामने जब नए बल्लेबाज आए हैं सामना करेंगे यहाँ पर फैफ डुप्लेसी के साथ। देख रहा है वो कौन से हैं, या माइकल ब्रेसवेल हैं या फिर ग्लेन मैक्सवेल हैं। विराट कोहली का यहाँ पर बल्लेबाजी से काफी बढ़िया तालमेल बना हुआ था डुप्लेसी के साथ। पार्टनरशिप में यहाँ पर देखें तो 44 रन जोड़ दिए गए थे। पिछले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 148 रन जोड़ दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार की शुरुआत आज भी ले गए, लेकिन यहाँ नरेन के आने के बाद विकेट आ चुका और गेंद घूमी है, बहुत ज्यादा ग्रिप होते हुए घूमी है और माइकल ब्रेसवेल को भेजा गया है नंबर 3 की बैटिंग संभालने के लिए। दिनेश कार्तिक पिछले मुकाबले में फिनिशिंग बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन इस बार माइकल ब्रेसवेल रन चेज में अपना योगदान देने के लिए आते हुए। माइकल ब्रेसवेल दोस्तों आपको एक बार फिर याद दिला दे, वही खिलाड़ी है जो जनवरी के महीने में आते हुए न्यूजीलैंड के लिए तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 140 रन की एक पारी लगा गए थे। इस मुकाबले में भारत ने लगभग 340 रन के आसपास का टारगेट पहले पारी में बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को दिया था। न्यूजीलैंड की दूसरी बल्लेबाजी थी और माइकल ब्रेसवेल तब मुकाबले में मैदान पर बैटिंग करने के लिए आए थे जब इनकी टीम का हाल बहुत खराब था।
130 रन के आसपास 6 विकेट डाउन थे। नंबर 7 या 8 पर आने के बाद बैटिंग करते हुए ब्रेसवेल ने अपनी टीम को 300 के पार पहुंचाते हुए लगभग 320 तक पहुंचा दिया था। भारत ने काफी कम रन से वो एक बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला जीता था, लेकिन ब्रेसवेल का वो शतक काफी यादगार शतक उनके करियर में बना रहा है। इसी बीच अगली गेंद पैड पर फ्लिक करते हुए पीछे की ओर फाइनल की दिशा में सिंगल की मदद से 5 ओवर के बाद 45 रन का स्कोर। बेंगलोर की टीम का 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी लगातार माइकल ब्रेसवेल और फाफ डुप्लेसी के लिए होती रहेगी। नरेन के साथ और स्पिन गेंदबाज एक और लगाए जाएंगे, जिसमें सुयश शर्मा को शामिल किया गया है। तो नरेन आए और नरेन ने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। आप देखेंगे 5 ओवर की समाप्ति पर रनों के मामले में आगे चल रही है बेंगलोर की टीम 4 रनों से, वहीं पर विकेट के मामले में 1 विकेट से पीछे चल रही है। यहाँ अगर विराट कोहली का विकेट नहीं गिरा होता तो पूरी तरीके से आगे चल रही होती बेंगलोर की टीम, लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे कि बेंगलोर की तुलना में कोलकाता के ज्यादातर रन पावर प्ले में नहीं, लेकिन पावर प्ले के बाद आए थे। पावर प्ले के दौरान देखा जाए कोलकाता बहुत ज्यादा फीकी बल्लेबाजी करता नजर आया था, लेकिन आखिरी ओवर जब बाकी है बेंगलोर के लिए, ये स्कोर निश्चित रूप से 60 रन तक का जा सकता है। ड्यूप्लेसी के पास जिम्मेदारी है, ब्रेसवेल के पास भी बैटिंग है। नरेन के बाद गेंदबाजी में देखना है क्या एक और स्पिन गेंदबाज लगाए जाते हैं या फिर तेज गेंदबाजी ही लगातार बनी रहती है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर किसी एक नए गेंदबाज को बुलाया जा सकता है, जिसमें शार्दुल ठाकुर भी हो सकते हैं। ठाकुर ने अपनी बैटिंग से जलवा बिखेरा था, अपनी बॉलिंग से अब यहाँ पर अपने ऑफ और लेग कटर से परेशान करेंगे बल्लेबाजों को। स्पिन गेंदबाजी के भी ऑप्शंस कम नहीं है, चक्रवर्ती है इसमें, यहाँ पर सुयश शर्मा है। देखना है किसे लगाया जाता है सामने। नीतीश राणा कप्तान है, राणा की कप्तानी में देखना है क्या ये मुकाबला जीता जा पाता है कोलकाता की तरफ से। अगली गेंद चक्रवर्ती की है, राउंड द विकेट से स्पिन गेंदबाजी शुरू करेंगे। एक स्लिप के साथ यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मेडिसम की गेंद पैड पर से फ्लिक करने के चलेगा, बाहरी किनारा देगा, गेंद सीधा पीछे शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और सिंगल तब तक बल्लेबाज आपस में पूरा कर जाएंगे। स्कोर है आरसीबी की टीम का 46 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की गेंदबाजी है, ब्रेसवेल जहां 2 रन पर है, ड्यूप्लेसी जहां 23 रन पर है। चक्रवर्ती की तरफ से गेंदबाजी लगातार जारी है। तो 46 रनों का स्कोर जहां पर बेंगलोर की टीम का है, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए चक्रवर्ती को लगा दिया गया है सुनील नरेन की जगह पर। चक्रवर्ती अपनी दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ड्यूप्लेसी। अब देखना है विराट कोहली के आउट होने के बाद किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, या अपना आक्रामक अंदाज जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए। स्पिनर गेंदबाज चक्रवर्ती, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फैफ डुप्लेसी के लिए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर डाले गए। गुडलैंड की गेंद अंदर की तरफ घूमी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गूगली गेंद थी, गेंद गई विकेटों पर। बल्लेबाज बोल्ड हो चुके हैं। दूसरा झटका लगता हुआ बेंगलोर की टीम को। ऑस्टन के बाहर डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ड्राइव करने के लिए गए गेंद को कवर्स और लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन अपने बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, क्योंकि गेंद घुमाव के साथ बाहर निकलने के बजाय घुमाव के साथ अंदर आ गई। गूगली गेंद डाली गई थी और अंदर घूमी हुई गेंद बल्लेबाज को भारी मात्रा में चकमा देते हुए अंदरूनी किनारे के साथ ये गेंद जाकर लेग स्टंप पर भी लगी है। बल्लेबाज बोल्ड होते हुए ड्यूप्लेसी 23 रनों पर आउट होते हुए 12 गेंदों में। और आप देखेंगे कोलकाता की टीम के स्पिनर गेंदबाज किस तरीके से नजर आए हैं। सुनील नरेन ने आते ही अपने पहले ओवर में विराट कोहली का आउट कर दिया और चक्रवर्ती ने आते ही अपने पहले ओवर में आउट कर दिया है ड्यूप्लेसी को भी। और यही बड़ा खतरा लगातार इस पूरे मुकाबले में नजर आएंगे। चक्रवर्ती के 4 ओवर है, सुनील नरेन के 4 ओवर है, और साथ ही में अगर देखा जाए तो 4 ओवर की गेंदबाजी सुयश शर्मा की भी होने वाली है। सुयश शर्मा अगर देखा जाए तो यहाँ पर वही खिलाड़ी है जो कि लेग स्पिनर गेंदबाज है, और लेग स्पिन करने के लिए अगर देखा जाए इन्हें शामिल किया गया है पूरी तरीके से अब इस टीम में। अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वरुण चक्रवर्ती तैयार। नए बल्लेबाज के लिए ग्लेन मैक्सवेल के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल अगर देखा जाए तो 112 मुकाबलों का अनुभव रखते हैं, 2300 से ज्यादा रन बना चुके हैं, और बल्लेबाजी करने के लिए जब आएंगे तो इनका स्ट्राइक रेट 154 का नजर आता है। 13 अर्धशतक इससे पहले लगा चुके हैं अपने आईपीएल करियर में, और इससे पहले आईपीएल में अगर देखा जाए 129 छक्के भी लगा चुके हैं। तो आक्रामक शैली के बल्लेबाज ब्रेसवेल और मैक्सवेल बाएं हाथ के और दाएं हाथ के दोनों विदेशी खिलाड़ी हैं, और स्पिनर गेंदबाज का सामना करते हुए देखना है क्या ड्यूप्लेसी और विराट कोहली से बेहतर स्पिन गेंदबाजी को संभाल पाएंगे। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती। कोलकाता की टीम वापसी करती हुई अब इस पावर प्ले में। ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ड्राइव किया, इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर, 2 टिप्पों पर गेंद को रोका जाएगा, डॉट बॉल आता हुआ, कोई रन लेने का मौका नहीं। ऑस्टन के बाहर डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज इस गेंद को ड्राइव करते नजर आए, कोई रन लेने का मौका नहीं बन पाया, डॉट बॉल आया है इस गेंद पर। मैक्सवेल के लिए अगली गेंद अब लेकर आएंगे। चक्रवर्ती की गेंदों को संभल कर खेला जा रहा है, ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, काफी ज्यादा सावधान बल्लेबाज बने हुए हैं। एक स्लिप के साथ अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद फ्लिक करने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, कलाइयों की मदद से गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद अंदर की तरफ घूमी और बल्ले के अंदरूनी किनारे के नजदीक से निकलते हुए सीधा जाकर थाई पैड पर लगकर बगल में गिर गई है। डॉट बॉल आता हुआ चौथी गेंद पर, और 5वीं गेंद अब लेकर आएंगे। चक्रवर्ती अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। मैदान के बाहर हम देख पा रहे हैं विराट कोहली डगआउट में बैठे हुए हैं, फैफ डुप्लेसी ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं, लेकिन विराट कोहली बहुत ज्यादा चिंतित नजर आते हुए
पांचवी गेंद ये चक्रवर्ती की ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, ताकत और कवर ड्राइव आता हुआ गैप में गेंद को खेला है। गेंद जा रहा है एक और पॉइंट की दिशा में, सीधा सीमा रेखा के पार चौके के लिए। स्कोर होता हुआ 50 रनों का बेंगलुरु की टीम का। 2 विकेटों के नुकसान पर मैक्सवेल 4 रनों पर पहुंचे। तीसरी गेंद ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई थी, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने ताकत और अंदाज में इस गेंद को गैप में खेला और बाहर की तरफ घुमाव ले रही गेंद को घुमाव के साथ चौका लगाकर अपना निजी स्कोर पहुंचा दिया है 4 रनों पर। 50 पूरे होते हुए बेंगलुरु की तरफ से और पावर प्ले के अंदर 50 रन बनाने के बाद बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे मैक्सवेल और ब्रेसवेल। वो काम करना चाहेंगे जो विराट कोहली और डिप्लेसी ने पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ किया था। अगली गेंद चक्रवर्ती की ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गेंद को उठाने के लिए गए, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरीके से गेंद को मिस कर गए। गेंद अंदरूनी किनारे के साथ सीधा पैड पर लगने के बाद सामने गिर चुकी है। एक और डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, लेकिन उस प्रकार से पावर प्ले खत्म हुआ है जो कोलकाता को चाहिए था। एक के बाद एक लगातार 2 बड़े विकेट निकाल दिए गए हैं। स्कोर कंपैरिजन देखा जाए पावर प्ले के बाद तो 47 रन का स्कोर, जहां पर कोलकाता का 2 विकेटों के नुकसान पर था, तो बेंगलोर का भी 2 विकेटों के नुकसान पर 50 रन का स्कोर है। इस समय पर कोलकाता ने जो विकेट खोए थे उसमें वेंकटेश अय्यर और मनदीप सिंह आउट हुए थे, लेकिन उनकी तुलना में बेंगलोर ने बड़े विकेट खोए हैं। अपने कप्तान ड्यूप्लेसी का विकेट खोया है जो मैन ऑफ द मैच थे पिछले मुकाबले के, और रनचेज मास्टर विराट कोहली पिछले मैच में नॉट आउट गए थे 80 रन बनाने के बाद, वो आउट यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब 2 नए खिलाड़ी मैदान पर हैं जिनके लिए आईपीएल अभी भी काफी नया होने वाला है। ब्रेसवेल के पास स्ट्राइक है फिलहाल, गेंदबाजी नरेन की जारी रखी जाएगी। अगली गेंद लेकर देखना है दिशा कौन सी होती है। ओवर द विकेट से आते हैं, अराउंड द विकेट से। अराउंड द विकेट से शुरुआती गेंद एक स्लिप के साथ ऑस्टिन की गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत आगे आकर फ्लिक कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन पर एक और सिंगल के लिए, और सिंगल के साथ स्ट्राइक वापस आती हुई मैक्सवेल के पास, जो कि ओवर द विकेट से गेंद का सामना करते नजर आएंगे। दाहिने हाथ के नरेन ने जो शुरुआती विकेट निकाला है, बड़ा विकेट मैच का विराट कोहली का निकाला है। नरेन की उस प्रकार की गेंदबाजी अब सामने से वापस जारी रखी जाएगी मैक्सवेल के लिए, और मैक्सवेल देखे जाए तो एक लंबी पारी लगाना चाहते हैं अपने टीम के लिए, एक मैच विनर बनना चाहते हैं। मैक्सवेल और ब्रेसवेल की बैटिंग के बाद मध्यक्रम से दिनेश कार्तिक को आना है और साथ ही में इम्पैक्ट प्लेयर की भी घोषणा होगी। इसमें फिन एलन देखना है, अब तो अंदर नहीं आ पाएंगे, ये देखना है डेविड विली की जगह पर अंदर भेज जाते हैं, लेकिन डेविड विली ने भी अब पहले पारी में अपनी गेंदबाजी से अच्छा काम किया, तो उन्हें बैटिंग भी अच्छी आती है, तो उसका भी आत्मविश्वास उनकी बैटिंग में नजर आ सकता है। देखना है क्या फैसला बेंगलोर लेता है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल लेंथ गेंद फ्लिक कर दी गई, लेग साइड में मोड़ दिया गया, वाइड लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर एक और सिंगल के लिए। 52 पर 2 बना हुआ है स्कोर बेंगलोर का। गेंदबाजी से यहाँ पर नरेन वापस आएंगे ब्रेसवेल के लिए 7वें ओवर में। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर नरेन अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज ब्रेसवेल के लिए। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर बिना स्लिप के साथ आते हुए, या एक स्लिप लगा दी गई है। अगली गेंद यहाँ पर बल्लेबाज के लिए ऑस्टिन की लाइन में, गुडलैंड की लंबाई, बल्ले का मुंह खुला, पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए, कोई रन नहीं। 52 पर 2 स्कोर बना रहेगा 7वें ओवर में। ब्रेसवेल हैं 3 रन पर, मैक्सवेल हैं 5 रनों पर। गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए नरेन अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। स्पिन गेंदबाज है नरेन यहाँ पर, एक स्लिप के साथ अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, ऑस्टिन की लाइन से गेंद, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा खेलना चाहा, लॉन्ग ऑन पर मिस कर गए, गेंद पैड पर लगी, बल्ले के किनारे के साथ सामने गिरी है, एक और डॉट आ चुका है। 7वें ओवर की गेंदबाजी लगातार चलती रहेगी। 52 पर 2 बेंगलोर का स्कोर, और ब्रेसवेल जहां 3 पर है, मैक्सवेल जहां 5 रन पर है। नरेन अपनी 5वीं गेंद के साथ वापस लौटेंगे। स्कोर कंपैरिजन में अभी भी देखा जाए तो बेंगलोर रनों के मामले में आगे चलता हुआ इस समय पर, लेकिन विकेट भी बराबर के खोए हुए हैं। कोलकाता की सही मायनों में बल्लेबाजी शार्दुल और रिंकू सिंह ने संभाली थी, जो कि लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट से ऑस्टिन की लाइन से पैड पर आई गेंद, एंगल के साथ बल्लेबाज ने लेग साइड में फ्लिक कर दी है मिड विकेट पर सिंगल के लिए। आसान सिंगल की मदद से ओवर अपने अंत की तरफ बढ़ता हुआ। आखिरी गेंद जहां बाकी है बाएं हाथ के मैक्सवेल और ब्रेसवेल और दाहिने हाथ के मैक्सवेल, देखना है कितना जल्दी अब बड़ा शॉट लगाने के इरादा दिखाएंगे। आने के बाद से दोनों खिलाड़ी जमीनी शॉट्स लगाते हुए, बड़े शॉट्स की कोई यहाँ पर फिक्र नहीं कर रहे हैं उतनी, क्योंकि जानते हैं कि अपने पास वो थोड़ा बहुत समय लेते हुए अपने आप को सेट करने के बाद बड़ा शॉट लगा सकते हैं। अगली गेंद लेकर आने से पहले समय लिया जाता हुआ नरेन के लिए अगली गेंद, ऑस्टिन की लाइन से बल्लेबाज ने मैक्सवेल ने ड्राइव करते हुए शॉट कवर पॉइंट पर मिस फील्डिंग उतने में होती हुई, बल्लेबाज ने शॉट ताकत और अंदाज में मारा था, तो बल्लेबाज का ये शॉट सीधा गैप में जा सकता था, लेकिन गेंद को शॉट कवर पॉइंट पर रोक लिया गया। एक और डॉट आता हुआ ओवर की समाप्ति 7 ओवरों के बाद 53 पर 2 जहां बेंगलोर का स्कोर है। अब देखेंगे एक बार फिर स्कोर कंपैरिजन में दोनों ही टीमें रनों के मामले में बराबरी पर लगभग चलती नजर आ रही है, लेकिन 3 विकेटों पर तब तक कोलकाता जा चुका था। यहाँ पर एक और बल्लेबाज आउट हो चुके थे, और यहाँ पर उसकी तुलना में बेंगलोर थोड़ा बेहतर स्थिति में है। लेकिन एक और बार आपको बता दें कि कोलकाता के अधिकतर रन देखे जाए तो 8वें से 9वें ओवर के बाद से बने हैं। 9वें ओवर से लेकर 20वें ओवर के बीच में कोलकाता के ज्यादातर रन बने हैं। जब शुरुआती 10 ओवर के अंदर उनका स्कोर 80 के आसपास का था, 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद हुई रिकवरी में अगले लगभग देखा जाए 10 ओवरों में बाकी बचे रन और विकेट यहाँ पर ज्यादा नहीं खोए कोलकाता ने। उसकी तुलना में बेंगलोर की टीम ने ऊपर से विकेट खोना शुरू कर दिया। देखना है क्या मिडिल ओवर्स के खेल में कोलकाता की तरफ मेल खाती बल्लेबाजी दिखा पाएंगे। गेंदबाजी लेकर आने के लिए चक्रवर्ती तैयार, बाएं हाथ के ब्रेसवेल के लिए गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट से आकर या अराउंड द विकेट से देखना है, इन्होंने भी अपना शुरुआती विकेट काफी जल्दी निकाल दिया।
दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि ड्राइव करने के लिए चले गए, बैट पैड के बीच में से विकेटों पर गेंद खा गए, वो बोल्ड हो गए यहाँ पर ड्यूप्लेसी। उसके बाद से ये लेग स्टंप की लाइन की ओवर द विकेट से आकर गेंद बल्लेबाज ने स्वीप करना चाहा, मोड़ दिया गेंद को पीछे, फाइन लेग पर एक और सिंगल के लिए स्वीप शॉट पर आए, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 54 रन का हो जाता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर में रेसफुल है, जहां पर 5 रनों पर मैक्सवेल है भी 5 रन पर, और गेंदबाजी लगातार चक्रवर्ती की तरफ से जारी रखी जाएगी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के लिए 6 गेंदों में जो